स्कूलों में तो प्रार्थना भी नहीं होती। पहले हम अंग्रेजी हमारे दिल और दिमाग पर, मस्तिष्क पर इतनी प्रभाव कर चुकी है कि हम अपनी ही संस्कृति को भूल चुके। एक बात अभी पीछे, जब भारत की राजधानी दिल्ली में जब प्रदूषण बढ़ता है, कब? जब धान की पराली जलाई जाती है। अमुक किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा कि जी कोई ऐसा भी देवता है क्या जो प्रदूषण को पी जाए, खा जाए? मैंने कहा मैं समझा नहीं। बोला ब्राह्मणों ने, पंडितों ने महापुराण में इतनी झूठ बोल दी। मैंने कहा क्या? किसी ने समुद्र पी लिया, किसी ने सूरज खा लिया, निगल लिया, तो क्या कोई ऐसा देवता नहीं है क्या जो प्रदूषण को पी ले? 5-10 और कोई बीए, कोई बीएससी, कोई डेवलपमेंट में खड़े थे। तो मैंने कहा तुम्हारी गलती नहीं है। तर्क से ज्ञान बढ़ता है और कुतर्क से बुद्धि नष्ट होती है। तर्क कीजिए, ज्ञान को बढ़ाइए, कुतर्क मत कीजिए। पहले आप यह बताइए, आप ईश्वर में आस्था रखते हैं या नहीं? बोला जी मैं तो देश के संविधान में आस्था रखता हूँ। चलो मैं ऐसा मानता हूँ, ये भी ईश्वर में आस्था है। देश के संविधान का मतलब यही है, भौतिक जगत में जो कायदे कानून जो प्रकृति ने बनाए हैं, आप उनमें आस्था रखते हैं। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू, ऐसा बाबा तुलसीदास जी ने लिखा। हनुमान जी महाराज के गुरु कौन? सतगुरु कौन? सूर्य नारायण भगवान। ये सभी जानते हैं। और जहां सौर ऊर्जा मंत्री जहां फ्लैट बना करके रहते हैं, जहां उनका डिपार्टमेंट है, उस लोक को बोलते हैं आदित्य लोक। और जहां से ये ऊर्जा हमें दे रहा है, क्योंकि साइंस के विद्यार्थी समझते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं आप उनको, पैकेट्स ऑफ लाइट्स। सूर्य की किरणों को विद्यालय में अंग्रेजी में क्या पढ़ाया जाता है, फिजिक्स में, कि सूर्य की किरणें जो आती हैं छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, उनको फोटॉन्स बोलते हैं। और फोटॉन्स के माध्यम से वहां से आती है। और साइंस ने बताया कि वहां हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस में कन्वर्ट हो रही है, फ्यूजन प्रोसेस, और बहुत मात्रा में हाई लेवल की एनर्जी निकलती है। तो बोला उसको कोई व्यक्ति, कोई देवता कैसे निकल सकता है? और हनुमान जी तो ब्रह्म ज्ञानी, क्या वो सूर्य में और फल में अंतर नहीं कर पाएंगे? एक तरफ तो हम कहते हैं हनुमान जी महाराज तत्व से सब कुछ जानते हैं, ब्रह्म ज्ञानी है, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि सूर्य को फल समझ करके खा गई। वस्तुतः है, मैंने उनको क्या बताया, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। आपने बचपन में ही गुरु शिष्य की परंपरा से आदित्य लोक में जाकर के सौर ऊर्जा मंत्री जो नियामक हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये नियामक हैं, इनको मैंने ही बैठाया है। सौर ऊर्जा मंत्री आदित्य लोक में सूर्य नारायण भगवान के पास जाकर के सारा ज्ञान बचपन में ही संपूर्ण रूप से ले लिया। और ज्ञान बचपन में लिया जाता है। विद्यालय में हम कब जाते हैं? बचपन में। तो हनुमान जी महाराज ने गुरु शिष्य की परंपरा से बचपन में ही आदित्य लोक में जाकर के गुरु से सारा ज्ञान ले लिया, ये समझ करके कि उस ज्ञान का फल अत्यंत मधुर और मीठा होगा। उस ज्ञान का फल अत्यंत मधुर और मीठा होगा। अब इसी बात को किसी मूर्तिकार ने एक सूर्य दिखा दिया, एक छोटा बच्चा दिखा दिया, यूं मुंह फुला दिया, और नाना प्रकार से अपने अपने तरीके से, जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार, जो 7 वारों को हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके सारे बंधन छूट जाते हैं, ऐसा तुलसी महाराज जी कहते हैं। तो 7 दिन, कई कहते हैं जो कितनी बार पढ़ूं, कितने दिन पढ़ूं? मैंने कहा क्या लिखा, जो 7 बार, जो 7 बारों को पाठ करता है उसके बंधन छूट जाते हैं। तो जब तक ये बार चलते रहे तब तक तेरी हनुमान चालीसा रुकने ना पाए। 7 बार चलते रहेंगे तो तेरी हनुमान चालीसा भी निरंतर चलती रहनी चाहिए, तेरे सारे बंधन छूट जाएंगे। और उसमें स्पष्ट लिखा है कि अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरिभक्त आई। अंत में हनुमान चालीसा का पाठ करने मात्र से, केवल यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं 7 बारों को, तो अंत में श्री हरि परम धाम को गमन करेंगे। और यदि कोई भूल कर दी, कोई गलती कर दी, किसी कारणवश परम धाम की प्राप्ति नहीं हुई, तो ये हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है, ये गारंटी से कि अगले जन्म में आप मनुष्य ही बनेंगे और ऐसे खानदान में जन्म लेंगे जहां बचपन से ही आपको भक्ति और परमात्मा की कथाएं सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अब पशु पक्षी तो बनेंगे नहीं, मनुष्य ही बनेंगे तो ही हरि भक्ति मिलेगी, क्योंकि बाकी योनि तो भोग योनि है।